दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में, और संतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत लालदास जी। लालदास जी अब दोस्तों लालदास जी के जीवनी के बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, इनसे संबंधित कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उससे संबंधित अपन आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों संत लालदास जी का जन्म है धौली दूब अलवर में हुआ। कहाँ हुआ? धौली दूब गांव है अलवर में, वहां इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म है धौली दूब गांव अलवर में, धौली दूब गांव अलवर में हुआ। और दोस्तों ध्यान रखना है मेव जाति में हुआ। किस में हुआ? मेव जाति। अब दोस्तों मेव जाति, मेव मुसलमान कहलाते हैं, और ये सर्वाधिक मेव जाति अलवर जिले में पाई जाती है, अर्थात इसको मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। अलवर जिले को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र। मेव जाति के कारण ही इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। और दोस्तों ये मेवात जाति कैसे आई, कहां से पनपी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों बलबन और औरंगजेब ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। वे हिंदू जिन्हें बलबन और औरंगजेब द्वारा क्या किया गया? मुसलमान बनाया गया, तो वो मेव कहलाए। हिंदुओं से बनने वाले मुसलमान, बने मुसलमान, बने मुस्लिम क्या कहलाते हैं? मेव कहलाते हैं। तो दोस्तों ये बलबन ने और औरंगजेब ने बनाया था। तो दोस्तों ये संत ऐसे थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया। क्या किया? भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया। भाईचारा बढ़ाया हिंदुओं में और मुसलमानों में। अब दोस्तों इनकी जो प्रधान पीठ है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, इनकी प्रधान पीठ, इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों नगला जहाज भरतपुर में। प्रधान पीठ कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में है। और दोस्तों इनकी समाधि, संत लालदास जी की समाधि जो है शेरपुर अलवर में। समाधि शेरपुर अलवर, शेरपुर अलवर में इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। तो दोस्तों इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, और वो संप्रदाय चलाया ना लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया। ठीक है दोस्तों,
इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, उसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, और वो है लालदास जी चेतावनी। ग्रंथ है इनका, और वो ग्रंथ है लालदास जी चेतावनी। दोस्तों, दारा शिको, शाहजहां का बेटा दारा शिको लालदास जी से मिलने आया था। जब मिलने आया था तो लालदास जी ने उन्हें कहा था कि भारत के अगले शासक आप होंगे, वो भी अपने भाइयों की हत्या करके बनेंगे। ये इन्होंने कहा था, ऐसी भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों, ये हमारे प्रमुख संत थे लालदास जी, जिनसे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और बात ध्यान रखनी है कि इनके जो साधु हैं, उनकी एक खास बात होती है कि वो भीख नहीं मांगते हैं। साधु भीख नहीं मांगते। अब दोस्तों, भीख नहीं मांगते तो क्या करते हैं? खुद कमाकर खाते हैं। क्या करते हैं? खुद कमाकर खाते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। और दोस्तों, इनके साधु बनने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में तो बहुत गजब की बात है, आप सुनते रह जाओगे। मतलब लालदास जी, अगर किसी ने इनका जो है अनुसरण किया, लालदास जी के जो अनुयायी बने, साधु बने, तो साधु बनने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले उस साधु बनने वाले व्यक्ति को गंजा किया जाता है। ठीक है। अब गंजा करने के बाद में क्या करते हैं? मुंह काला करते हैं, मुंडो कालो कर दिया साहब। अब मुंडो कालो किया, बिक बाद में क्या किया? उसके बाद में उसको गधे पे बिठाते हैं। ठीक है। गधे पे बिठा के उसको जूतों की माला पहनाते हैं, और जूतियों की माला पहना के पूरे गांव में बिल्कुल घुमाते हैं, गांव में चक्कर लगाते हैं। अब गांव में चक्कर लगाते हैं और उसको अच्छी तरीके से घुमा के फिर आकर के जब बैठते हैं, उतारते हैं, उतारते उनको शरबत पिलाई जाती है, और फिर कहते हैं हाँ भाई ये पक्का साधु बन गया। तो दोस्तों, साधु बनने की प्रक्रिया कुछ अजीब है कि पहले तो बाल उतारे जाते हैं, अर्थात गंजा किया जाता है, मुंह काला किया जाता है, गद्दे पे बिठाया जाता है, और जूतों की माला पहनाई जाती है, और गांव में घुमाया जाता है, और बाद में शरबत पिलाई जाती है। तब जाकर के वो पूरा अच्छा ढंग का साधु बन पाता है। समझ गए दोस्तों? तो ये लालदास जी संप्रदाय के साधुओं की स्पेशल पहचान थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले इनके संत हैं, आगे जो संत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अगले हमारे संत है संत मावजी। कौन है दोस्तों? संत मावजी। तो दोस्तों देखिए, संत मावजी के बारे में चर्चा करते हैं। अब संत मावजी का जो जन्म है, देखिए दोस्तों, संत मावजी का जन्म सन 1714 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1714 ईस्वी में। कहाँ हुआ? डूंगरपुर जिले का एक गांव है साबड़ा, बहुत फेमस गांव है, बहुत प्रसिद्ध है।
डूंगरपुर जिले के साबड़ा गांव में इनका जन्म हुआ और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को अर्थात बसंत पंचमी को हुआ। तो इनका जो जन्म है वो साबला डूंगरपुर में, साबला डूंगरपुर में कब हुआ दोस्तों? साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। किनका? संत मावजी का। अब ध्यान रखना है, संत मावजी का जन्म वहां तो हुआ, ये साबला डूंगरपुर बहुत प्रसिद्ध जगह है, अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ कब था? माघ महीने की शुक्ल पक्ष की शुक्ल पंचमी को, माघ महीने की शुक्ल पंचमी को हुआ, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। तो इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ साबला डूंगरपुर में। अब दोस्तों इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम था दामना ऋषि। क्या था? दामना ऋषि। और इनकी माता थी केसर देवी। केसर देवी। और दोस्तों संत मावजी का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ। किसमें हुआ? ब्राह्मण परिवार में। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों कि संत मावजी ने एक लसाड़िया आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन। और वो कहां चलाया दोस्तों? वो चलाया था वागड़ क्षेत्र में। अब दोस्तों वागड़ क्षेत्र की बात करें तो पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इन्हें वागड़ के धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ के धनी। वागड़ के धनी कौन है? संत मावजी। अब दोस्तों ध्यान रखना है, एक होते हैं वागड़ के धनी, आप कहीं इनको बांगड़ के धनी मत समझ लेना। वागड़ अलग क्षेत्र है और बांगड़ अलग क्षेत्र है। तो वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो उस क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी। अर्थात गुजरात के पास वाला जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र है, अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां उस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। और ये संत मावजी वागड़ के धनी थे। अब दोस्तों बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बांगड़ के धनी समझ लेते, और बांगड़ के धनी दोस्तों अलग है। अब बांगड़ क्षेत्र आता है आपका चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, अर्थात शेखावाटी जो क्षेत्र है उसे ही हम लगभग जो है बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। और बांगड़ क्षेत्र जो होता है, बांगड़ के धनी कहा जाता है नरहड़ पीर। इनको नरहड़ पीर, जो शक्कर पीर है, नरहड़ पीर कह दो चाहे शक्कर पीर कह दो, तो वो बांगड़ के धनी अलग है दोस्तों। कौन से हैं? वो बांगड़ है, बांगड़ के धनी। बांगड़ के धनी तो दूसरे ही हैं जो आगे लिख रहा हूं, यहां मैंने गलत लिख दिया। ठीक है दोस्तों, बांगड़ के धनी हैं आपके नरहड़ पीर। नरहड़ पीर, जिन्हें हम शक्कर पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्कर पीर कहते हैं। तो वागड़ और बांगड़ में फर्क है दोस्तों। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये चूरू, सिक्कर, झुंझुनू है, अर्थात शेखावाटी क्षेत्र है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं, इन्होंने वागड़ क्षेत्र के अंदर लसाड़िया आंदोलन चलाया था और इनके ग्रंथ जो लिखे हुए हैं वो वागड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। किनके? संत मावजी के जो ग्रंथ हैं वो वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं और इनके प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? चौपड़। इनके ग्रंथों को, इनके ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़ कहलाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इन चौपड़ की खास बात, ये जो चौपड़ होते हैं उनकी खास बात क्या है कि ये केवल और केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं, अर्थात दीपावली के दिन ही पढ़े जाते हैं। दीपावली के दिन। ठीक है दोस्तों, अब विशेष तौर से 5 चौपड़ लगभग इनके फेमस हैं। प्रसिद्ध जो चौपड़ हैं वो 5 चौपड़ है। प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, इस प्रकार के 5 हैं। तो वो आपके एग्जाम में इतने कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, इसलिए उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं, इनके चौपड़ जो हैं दीपावली के दिन निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? भविष्यवाणी। और वो भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई। अब दोस्तों भविष्यवाणी क्या की थी? भविष्यवाणी ये की थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं। अब दोस्तों देखिए, इनका जो मंदिर है, इनकी जो प्रधान पीठ है, इनकी जो समाधि है, सब कुछ देखना। इनका मंदिर, इनकी प्रधान पीठ, इनकी समाधि, सब के सब कहां है? साबला डूंगरपुर में। कहां है दोस्तों? इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी समाधि, इनकी प्रधान पीठ, सब कुछ साबला डूंगरपुर में है। और ये साबला स्थान आप देखेंगे तो बहुत ही गजब का है। अर्थात ध्यान रखना है, ये साबला से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक परीक्षा में साबला डूंगरपुर का प्रश्न आता है। कभी तो बेणेश्वर धाम पूछ लिया जाता है कि कहां पड़ता है। कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो टूटे हुए शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है। ये सारे प्रश्न आपके इस साबला डूंगरपुर से पूछे जाते हैं। यहां पर एक स्पेशल बात है, यहां एक त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों इस साबला की जब हम बात करें तो ये साबला डूंगरपुर का वह स्थान है। यहाँ एक छोटा सा गांव है नया टापुरा। कौन सा है? नया टापुरा। नया टापुरा गांव के अंदर संत मावजी का पैनोरमा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संत मावजी का पैनोरमा नया टापुरा में बना हुआ है। और यहां पर एक त्रिवेणी संगम है साबला डूंगरपुर में। कौन सा त्रिवेणी संगम? त्रिवेणी संगम। अब दोस्तों ये त्रिवेणी संगम क्या होता है इसके बारे में। त्रि यानी 3, वेणी यानी नदियां, अर्थात 3 नदियों का संगम एक जगह होता है और वो जगह का नाम है साबला डूंगरपुर। साबला डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम होता है। वो 3 नदियां कौन कौन सी है? वो 3 नदियां कौन कौन सी है जहां त्रिवेणी संगम होता है? तो दोस्तों एक सीधा सा छोटा सा मैं ट्रिक लेता हूं त्रिवेणी संगम का। सोजामा, सोजामा कहते हैं ना, सोजामा। तो सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी, सोम, जाखम और माही नदियों का जो त्रिवेणी संगम है
वो आपका कहाँ है? साबला डूंगरपुर में। कहाँ है? साबला डूंगरपुर में। अर्थात यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये माही नदी कुछ इस प्रकार बहती है और इस तरफ से सोम नदी आती है और इधर से ये जाखम नदी आती है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों यहाँ ये त्रिवेणी संगम बनता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर त्रिवेणी संगम, तीनों नदियों का संगम यहाँ होता है। तो और यहाँ देखेंगे दोस्तों तो आपके कौन है ये? संत मावजी। इन्होंने एक मंदिर बनाया था यहाँ पर शिवलिंग का। इन्होंने एक मंदिर बनाया था शिवलिंग का, उसी का नाम है बेणेश्वर। यहाँ पर एक शिवलिंग का मंदिर बनवाया, वो है बेणेश्वर। यहाँ पूजा होती है विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पे। टूटे हुए शिवलिंग की पूजा, विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी पूजा कहाँ होती है? बेणेश्वर धाम सावला डूंगरपुर में। और वहां पर स्पेशल ध्यान रखना है कि कौन से आदिवासियों का कुंभ कहलाता, अर्थात जो भील होते ना, भीलों का कुंभ होता है। यहाँ पर मेला भरता है माघ महीने की पूर्णिमा को। माघ महीने की पूर्णिमा को इस बेणेश्वर धाम सावला डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम सावला डूंगरपुर में एक मेला भरता है। सावला डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला भरता है, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर बनाया ये संत मावजी ने और इनके बेटे की बहू थी जान कंवर। इनके बेटे की बहू था जान कंवर। उसने और संत मावजी ने इस बेणेश्वर धाम सावला डूंगरपुर का निर्माण करवाया। और वो मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को भरता है इस त्रिवेणी संगम के किनारे, अर्थात नया टापुरा गांव सावला डूंगरपुर में, जहां पर इनकी संत मावजी की पैनोरमा भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार पूछा गया है कि बेणेश्वर धाम का जो मेला कब भरता है, तो याद रखिएगा दोस्तों माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मेला माघ पूर्णिमा को नहीं भरता है, तो 2-3 मेले ऐसे होंगे जो आपके दिए होंगे कि ये तो माघ पूर्णिमा को, और एक ऐसा होगा जो माघ पूर्णिमा को नहीं भरता है। अर्थात उसमें ऑप्शन ज्यादातर रहता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला माघ पूर्णिमा को नहीं भरता, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपके संत मावजी थे। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा बेणेश्वर धाम के बारे में लिखा नहीं तो लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि संत मावजी से संबंधित है इसलिए तो ये बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। अब दोस्तों बेणेश्वर धाम की बात करें तो बेणेश्वर धाम का जो मेला भरता है वो साबला डूंगरपुर में। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब दोस्तों इस बेणेश्वर धाम को मेला भरता है यहाँ पर, और मेला कब भरता है?
माघ पूर्णिमा। इस मेले को दोस्तों क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब दोस्तों आदिवासी स्पेशली यहां ज्यादातर भील रहते हैं, तो भीलों को कहा गया एक तरीके से, तो भीलों का कुंभ है ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि आदिवासी समाज के लोग इस मेले में, आदिवासी समाज के लोग इस मेले में वर चुनते हैं, अर्थात जो पसंद आ गई उसको वहीं से भाग जाते हैं लेकर के। तो ध्यान रखना है, यहां पर आदिवासी अपने मनपसंद का वर या वधू चुन करके शादी करते हैं। अब ये जो बेणेश्वर धाम है ये त्रिवेणी संगम पर है, त्रिवेणी संगम पर बना है। अब वो त्रिवेणी संगम अभी बताया हमने, सो जा मा, अर्थात सोम नदी, यहां से बात करेंगे सोम नदी, सोम नदी। तीन नदियां कौन कौन सी है? सोम, फिर बात करेंगे जाखम, फिर बात करेंगे माही, सोजामा, सोम, जाखम और माही नदी, ये तीनों नदियां इस सावला डूंगरपुर नामक स्थान पर आकर के एक जगह मिलती है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। और ये एक गांव पड़ता है नया टापुरा, नया टापुरा, और इस नया टापुरा सावला डूंगरपुर में मावजी की पैनोरमा, संत मावजी की पैनोरमा बनी हुई है। संत मावजी की क्या बनी हुई है? पैनोरमा। अब दोस्तों इस बेणेश्वर धाम मंदिर का जो निर्माण है, इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों संत मावजी, संत मावजी और इनकी पुत्रवधू, वह पुत्रवधू, पुत्रवधू बेटा की बहू, बेटे की बहू, तो बेटा की बहू कौन सी है कि जान कंवर, जान कंवर, इन्होंने इस बेणेश्वर धाम मंदिर का निर्माण करवाया। मेला कब बढ़ता है? कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो दोस्तों इसे जरूर याद रखिएगा। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसे याद रखना है, इसे याद रखना है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बाय दोस्तों। और एक बात फिर से इंपॉर्टेंट सुनिएगा, अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड कीजिए।